लेकिन योग्यता चेक करना चाहता था। हेलो, उसने एक बहुत जबरदस्त टेक्निक ली। उसने कहा मेरे तीनों बेटों की परीक्षाएं करता हूं, इनमें से जो योग्य होगा उसको मेरा व्यापार विरासत में लेके जाऊंगा, उसी को वसीयत करके जाऊंगा। उसने तैयारी कर ली, बड़ी तैयारी कर ली, और तैयारी में उसने तीनों बेटों को बुला के बोला, बेटा अपने से 20 किलोमीटर दूर बौद्ध भिक्षुओं का एक मठ है, बौद्ध भिक्षुओं का मठ है, तुम जाओ और उस बौद्ध भिक्षुओं के मठ में कंगियां बेच कर आओ। अब आप बौद्ध भिक्षु का मतलब समझते हैं? समझे कि नहीं समझे? बौद्ध भिक्षु का मतलब है भाई बाल नहीं है, और काम क्या दिया? कंगे बेच कर। तीनों बेटों को समान अवसर दिया, समान संभावनाएं दी, लेकिन अनादि से जैसे कोई कर्म फूटा निकलने वाला है तो निकलेगा ही, जैसे कोई घनघोर अंधियारों में से भी जो रोशनी निकाल के लाएगा वो लाएगा ही। अब काम ऐसा दिया है, जिस इंसान को बेचना है उस इंसान के पास वो पर्पज ही नहीं है जिसको वो जरूरत है, लेकिन उन्होंने बोला जाओ बेटा तुम जो करके आओगे उससे ये तय होगा कि तुम्हारे में व्यापार है कि नहीं है। क्रिएटिव कैपेसिटी। पहला बेटा आया वापस और उसने कहा पिताजी एक कंगी बेच के आया हूं, एक कंगी बेच के आया हूं। कैसे बेची बेटा? पिताजी मुझे पता था कि जिस व्यक्ति को मैं कंगी बेच रहा हूं उनके बाल ही नहीं हैं, तो मैंने उनको ये कहा देखो भैया आपके बाल तो है नहीं, लेकिन फिर भी ऐसी संभावनाएं बन सकती है कभी से कभी कि आपको ये कुछ किसी न किसी काम में आ जाए। तो मैंने देखा कि कुछ बौद्ध भिक्षुओं में से एक दो लोग ऐसे थे जिनकी कुछ पीठ पे कुछ रोग थे, खुजली थी, ये थी वो थी, तो मैंने उनको कहा भैया ये लो और आप इससे खुजाने में आप मदद मिलेगी आपको, इससे आप खुजा पाओगे। तो वो एक आदमी जो रोगी था उसने मेरी कंगी खरीद ली और वो संभावनाओं के ऊपर मैं ये एक कंगी बेच के आया हूं। दूसरे को बोला बेटा तू कितनी कंगी बेच के आया? पिताजी मैं 10 कंगी बेच के आया। बेटा 10 कंगी कैसे बेची? पिताजी मैंने बौद्ध में जो भी बौद्ध मठों में जितने भी भिक्षु थे उन सारे भिक्षुओं में एक चीज देखी, उनसे शिक्षा लेने के लिए लोग आते थे, मिलते थे, यात्री आते थे, तो मैंने उनको जाकर कहा देखिए भैया आपको तो ये कंगी काम में आएगी नहीं, लेकिन आपके यहाँ हवाएं ज्यादा चलती है, आपके जो यात्री आते हैं इन यात्रियों को कभी कभी हवा में बाल बिगड़ जाते हैं, इसलिए उनको कंगी रखी हुई मिलेगी तो उनका मन करेगा और वो कंगी से अपने बाल बना लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है भाई यात्रियों के काम में आएगी। 10 कंगी खरीद ली उन्होंने मेरे से। तीसरे ने आके बताया बापू 1000 कंगियां बेच के आया हूं। जितना सन्नाटा उधर छाया उतना ही इधर छाया। सुनो तीसरे ने क्या किया? तीसरे ने कोई रणनीति नहीं लगाई, कोई शातिरपना नहीं लगाया, कोई छल कपट नहीं लगाया, उन दोनों ने लगाया, लेकिन तीसरे ने वो किया जो सेल्स की दुनिया में सिद्धांत बन गया, नीड, इंटरेस्ट और कंसर्न। उसने रियल बेचने की कला को रियल लेवरेज किया। उसने क्या बोला? उसने बौद्ध भिक्षुओं के जो सबसे बड़े वहां पे व्यक्ति थे, जो उनके आचार्य थे, उनसे जाके मुलाकात की। मैं आपको एक ऐसी चीज दे रहा हूं जिसको वो अलग भी नहीं कर पाएगा और आपके प्रवचन भी उस पर लिख सकते हैं। मैं आपको ये कंगी दे रहा हूं, कंगी के ऊपर का जो 1 इंच का हिस्सा आता है इसके ऊपर हम आपके पूरे प्रवचनों को उकेर देंगे। जब जब वो लोग बाल बनाएंगे तो पहले प्रवचन की लाइन पढ़ेंगे, फिर बाल बनाएंगे। जीवन भर आपके प्रवचन लोगों की जिंदगी में डेली वैल्यू ऐड करेंगे। 1000 कंगी। तो बापू ने बोला बेटा 1000 ही कैसे बिकी? कि बापू 1000 ही लेके गया था। कुछ समझे?